अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस के हवाले से समाअतें जारी हैं। आज तीसरी समाअत थी और तीसरी समाअत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जवाब होते रहे। मुअज़्ज़िज़ जजेस ने फ़ारूक नसीम जो हुकूमती वकील हैं उनके सामने ढेर सारे सवालात रख दिए हैं उनके सामने, और उनसे सदर ममलिकत के हवाले से, सदर ममलिकत को रेफरेंस भेजने के हवाले से और सदर ममलिकत की जानिब से रेफरेंस पर फैसला करने के हवाले से, एसेट्स रिकवरी यूनिट के हवाले से, शहजाद अकबर के हवाले से, कि रेफरेंस की सेहत के हवाले से कि रेफरेंस जो है ये बनता है या नहीं बनता, किस चीज़ का रेफरेंस बनता है, टैक्स के हवाले से। मुअज़्ज़िज़ जज जो हैं काजी फायज ईसा, उनकी जायदादों के हवाले से, उनकी अहलिया और औलाद की जायदादों के हवाले से बहुत सारे ढेर सारे कानूनी सवालात इंटरेस्टिंग हैं। ज़रूरी है, समझ रहा हूँ कि वो आपके साथ शेयर करूँ, और जिस तरह कार्रवाई हुई है मैं कोशिश करूँगा कि उसी तरह आपको कार्रवाई सुनाऊँ। फ़ारूक नसीम वफाक के जो वकील हैं वो पेश हुए आज भी, और उन्होंने कहा कि अदालत के सवालात ने मुझे बहुत मुआवनत फ़राहम की है। 27 ऐसे कानूनी नुकात हैं जिन पर दलाइल दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत के सवाल रेफरेंस की मुबैना बदनीयती पर हैं। अदालत ने रिकवरी यूनिट के किरदार और कानूनी हैसियत से मुताल्लिक सवालात किए हैं। शिकायत सदर ममलिकत को भेजने की बजाय एसेट्स रिकवरी यूनिट को पजीराई क्यों दी गई। फ़ारूक नसीम ने जवाब दिया कि अदालत के सवालों पर भी आऊँगा, पहले मुझे हक़ाइक़ बयान करने दें, इसमें मुकदमे को समझाने में मुझे आसानी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की वकालत कौन कर रहे हैं। फ़ारूक नसीम ने कहा कि सदर ममलिकत की डिप्टी अटारनी जनरल सोहेल महमूद और वज़ीर आज़म की वकालत एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फ़ारूक नसीम साहब, एसेट्स रिकवरी यूनिट के बारे में हमें कुछ बताएं। एसेट्स रिकवरी यूनिट की इंक्वायरी पर मवाद सदर ममलिकत के सामने रखा गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फ़ारूक नसीम साहब, आपके पास सवालों की कतार है जिनके आपने जवाबात देने हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूछा कि सदर ममलिकत की राय आज़ाद होती है या किसी पर मुनहसर होती है। ये बड़ा अहम सवाल है, पहले दीगर अहम चीज़ों को एड्रेस करें। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि ये बता दें कि अदालत उस्मा ने एसेट्स रिकवरी यूनिट बनाने का हुक्म कहाँ दिया, जिस पर फ़ारूक नसीम ने कहा कि एसेट्स रिकवरी यूनिट रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बनाया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि एसेट्स रिकवरी यूनिट का कानून के तहत बने इदारों पर थर्ड पार्टी इतलाक कैसे हो सकता है। फ़ारूक नसीम ने जवाब दिया कि मेरी ये दलील नहीं कि अदालत के हुक्म पर एसेट्स रिकवरी यूनिट बनाया गया। असासों को गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर ले जाना अवाम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस बात से किसी को इख्तलाफ नहीं है। फ़ारूक नसीम ने कहा कि बैरूनी मुल्क से लूटे गए असासे वापस लाना एसेट्स रिकवरी यूनिट के क़याम की वजह बनी। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि सदर ममलिकत ने रेफरेंस के मवाद पर अपनी राय कैसे बना ली। फ़ारूक नसीम ने कहा कि सदर ममलिकत पेशे के एतबार से डेंटिस्ट हैं, वज़ीर आज़म क्रिकेटर रहे और सियासत की। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करता है। इस किस्म की समरियों पर स्टडीज़ और मुतल्लिका वजारतों से इस किस्म की समरियों पर वजारतों से राय ली जाती है और स्टडी की जाती है। आर्टिकल 209 के इख्तियारात बड़े मुनफरद हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आर्टिकल 209 महज एक आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 209 अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए है। रेफरेंस के मवाद पर सदर को अपना जहन अप्लाई करना होता है। रेफरेंस फाइल करना कोई छोटा मामला नहीं है। सदर ममलिकत आर्टिकल 48 के तहत रेफरेंस नामुकम्मल होने पर वापस भेज सकते हैं। ये बड़े कानूनी नुक्ते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आसान तरीके से करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सदर ममलिकत रेफरेंस भिजवाने की एडवाइस पर अमल करने के पाबंद नहीं है।
ये जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सदर ममलकत एडवाइस पर रेफरेंस काउंसिल को भिजवाने के पाबंद हैं, ये गलत दलील है। फरूक नसीम ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस बैरूनी ममालिक से असासे लाने का मामला काबीना के सामने पेश किया गया। शहजाद अकबर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब हैं। वफाकी काबीना ने गैर मुल्की असासे वापस लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूछा कि अब तक एसेट्स रिकवरी यूनिट की कारकर्दगी क्या है, ये बताएं। फरूक नसीम ने कहा कि टास्क फोर्स बनाने के फैसले के नतीजे में एसेट्स रिकवरी यूनिट का क़याम अमल में आया। काबीना ने ही टास्क फोर्स के कवायद व ज़वाबित की मंजूरी दी। जस्टिस मकबूल बाकर ने पूछा कि शहजाद अकबर की अहलियत और सलाहियत बाकी जगहों पर नज़र आनी चाहिए थी, बाकी जगहों पर भी नज़र आनी चाहिए थी। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि 28 अगस्त को शहजाद अकबर मुआविन खुसूसी बने और 28 अगस्त को ही टास्क फोर्स के कवायद व ज़वाबित बन गए। एक ही दिन में एक ही तारीख में सारा काम कैसे हो गया? फरूक नसीम ने कहा कि शहजाद अकबर को असासा जात के मामले पर मुकम्मल अबूर है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कहा कि एसेट्स रिकवरी यूनिट के पास ये अख्तियार नहीं था कि वो आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई का फैसला कर सकता। ये किसके दिमाग में बात आई कि ये केस जज के मिसकंडक्ट का बनता है? फरूक नसीम ने कहा कि एसेट्स रिकवरी यूनिट ने जज के खिलाफ 209 की कार्रवाई का नहीं कहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि फिर हुकूमत की जानिब से किसने कहा कि ये मामला मिसकंडक्ट का है, ये बताएं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं, इस मामले के नताइज भी होंगे। एसेट्स रिकवरी यूनिट ने वहीद डोगर की दरख्वास्त पर लंदन से मालूमात लेना शुरू कर दी। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि एसेट्स रिकवरी यूनिट के कवायद के मुताबिक टैक्स के मामलात FBI को जाने थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एसेट्स रिकवरी यूनिट आम लोगों के बारे में खुफिया मालूमात कैसे इकट्ठी कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपका मुकदमा टैक्स कानून, फॉरेन एक्सचेंज और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का है। एसेट्स रिकवरी यूनिट ने मामले की तहकीकात की। एसेट्स रिकवरी यूनिट ने FBI या FIA से मदद ली। एसेट्स रिकवरी यूनिट अपने कवायद के मुताबिक ये मुकदमा नेब या FBI को भेजने का मजाज था। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि इस सारी कार्रवाई के संगीन नतायज होंगे। एसेट्स रिकवरी यूनिट ने कैसे नतीजा अखज़ किया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 2013 में लंदन फ्लैट्स की ट्रांजैक्शन हुई। इस वक्त कानून के तहत ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म को मुआविन खुसूसी लगाने का अख्तियार है। शहजाद अकबर को एसेट्स रिकवरी यूनिट का सरबराह कैसे लगाया गया? फरूक नसीम ने कहा कि वज़ीर आज़म रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत एसेट्स रिकवरी यूनिट जैसा इदारा या ऑफिस बना सकते हैं। एसेट्स रिकवरी यूनिट काबीना डिवीजन के मातहत है। एसेट्स रिकवरी यूनिट के क़याम में कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। एसेट्स रिकवरी यूनिट का काम मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि एसेट्स रिकवरी यूनिट को कानून का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इस सूरत में एसेट्स रिकवरी यूनिट किसी बंदे को छेड़ नहीं सकती। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि एसेट्स रिकवरी यूनिट इंक्वायरी के लिए निजी एजेंसी की खिदमात कैसे हासिल कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि FBI और FIA कानून के तहत बने इदारे हैं। एसेट्स रिकवरी यूनिट कानून के तहत बना इदारा नहीं है, तो फिर किसी मामले की इंक्वायरी कैसे कर सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेरे ख्याल में इस मामले पर मिसकंडक्ट का रेफरेंस बनने का फैसला दुरुस्त नहीं था। सदर ममलकत को अपनी राय बनाने में भी कानून का हवाला या कानून की सपोर्ट होनी चाहिए थी। सदर ममलकत को किसी एडवाइस पर इत्तफाक करने या न करने पर वजूहात बतानी होती हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूछा कि ये रोशन आइडिया किसने दिया कि मामला नेब और FIA को भेजने की बजाय रेफरेंस बनाया जाए? पहले दिन से आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, ये जो अच्छी बात है। आपके मुताबिक कार्रवाई के लिए जवाज़ मुनासिब है। एसेट्स रिकवरी यूनिट की FBI और FIA से खतो किताबत हो रही है, एहतसाब की बात की जा रही है। फरूक नसीम ने कहा कि जुडिशल काउंसिल ने पड़ताल करने के बाद शोकाज नोटिस जारी किया।
सदर ममलकत को जो मालूमात मिली उन्होंने जुडिशल कमीशन को भेज दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम तो ये देख रहे हैं कि रेफरेंस की तैयारी में बदनीयती हुई है या नहीं। क्या आप तस्लीम करते हैं कि रेफरेंस की तैयारी में नकाइस हैं? फरूक नसीम ने कहा कि रेफरेंस की तैयारी में कोई नुक्स नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा कि ये बता दें कि मामला टैक्स अथॉरिटी को भेजने के बजाय रेफरेंस बनाने की तजवीज़ किसने दी? आप ये बता दें रेफरेंस में जुर्म आपने कौन सा बताया है? 10,000 टैक्स अदम अदायगी पर रेफरेंस नहीं बन जाता। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि लंदन की जायदाद पर मुतल्लिका हुकाम ने नोटिस लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ऐसा जुर्म बताएं जिससे जज पर एतमाद मजरू हुआ हो। जो सवालात उठाए गए हैं इनके जवाबात दें। ये फरूक नसीम साहब को सवालात की बहुत भरमार है मुअज़्ज़िज़ जजेस की जानिब से, जो फरूक नसीम जो वफाक के वकील हैं उनके सामने रखी गई है। अब ज़ाहिर है इन तमाम सवालात के फरूक नसीम ने जवाबात देने हैं, अदालत को मुतमईन करना है। अब ये 3 समातें हुई हैं। समात अगली जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है। पीर को जो समात होगी वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। समात के जो नुकात होंगे, जो रिमार्क्स होंगे जजेस के या वकला के जो दलाइल होंगे उनके बारे में आपको ज़रूर आगाह करूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।